नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं कौशल कुमार आपका अपनी कृष्णा एकेडमी खुर्जा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज आपको जो टॉपिक लिया है मैंने, त्रिकोणमिति को आप समझेंगे कि त्रिकोणमिति से वैसे जो 10th क्लास में आता है 10 नंबर का आता है, और 10 नंबर आप इस वीडियो से और मेरी जो आने वाली वीडियो हैं उनसे आप पा सकेंगे यदि आप ढंग से इसकी तैयारी करते हैं और समझते हैं। देखिए, आप त्रिकोणमिति समझिए। सबसे पहले हम एक राइट ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है ए बी और सी, और आप जानते हैं समकोण त्रिभुज जो होता है जिसमें एक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। इसमें इसके सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनियस कह देते हैं। और इस एंगल की बात करें तो ये आधार होता है, इसके लिए आधार बेस, और ये जो होता है हमारा लंब होता है। अब इसके बाद में जो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आपने सुना होगा, पता होगा आपको। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमारी, कि भाई जो समकोण त्रिभुज है इसमें कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। इस फॉर्मूले से आप, यदि आपको आधार पता है और लंब पता है तो आप कर्ण निकाल सकते हैं। यदि आपको कर्ण पता है, आधार पता है तो लंब निकाल सकते हैं। यानी जिसकी जरूरत है उसे आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा। और त्रिकोणमिति में बहुत ही मोस्ट फॉर्मूला है, इसका यूज हर जगह आपको करना पड़ेगा। इसके बाद में यदि मैं इसको L से और इसको मैं A से और इसको K से डिनोटेट करूं तो एक फॉर्मूला बन जाता है हमारा लाल बटे कका। अब जो इनमें रेशो है, जो ये हमने एक समकोण त्रिभुज लिया था, इसकी भुजाओं में जो अनुपात है इनको हमने नाम दिया। नाम क्या दिया है इनके? सबसे पहले हमने देखा लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब जो है हमारा और कर्ण में जो अनुपात होता है यानी लंब बटे कर्ण, इसको हमने कह दिया साइन और ए। इस एंगल के लिए ले रहे हैं हम, साइन ए कह दिया। साइन आप ए की जगह एंगल है, कोण है हमारा, इसे आप थीटा भी हो सकता है, जो भी आप मानना चाहें वो मान सकते हैं। लेकिन इस त्रिभुज में आपको जो दिख रहा है इस एंगल के लिए ले रहा हूं तो मैं ए की बात कर रहा हूं। इसके बाद में फिर हमारा आया कॉस ए, और कॉस ए को कह दिया आधार बटे कर्ण कह दिया। इसके बाद आया हमारा टेन ए, और टेन ए क्या था हमारा? लंब बटे आधार था। इसके बाद जो आया हमारा कॉट आया, कॉट ए, और कॉट ए जो था हमारा वो था, भाई इन्हें अपोजिट कर दें, उल्टा कर दें, क्या हो गया हमारा? ए आधार बटे क्या? लंब। इसके बाद सेक आता है हमारा, सेक ए, और ये आ गया हमारा कर्ण बटे आधार। एक और रेशो रह गया कुसेक ए जो आया हमारा वो आ गया हमारा कर्ण बटे लंब। अब ये 6 हैं आपके, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए और कुसेक ए। ये 6 हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। इन्हीं के इर्द गिर्द पूरी त्रिकोणमिति जब भी आप जहां तक पढ़ेंगे वो घूमेगी। इनका रेशो पता होना चाहिए आपको कि भाई ये जो रेशो है इसको क्या कहते हैं। यदि हम इस भुजा में और इस भुजा में जो हमारा लंब है और जो हमारा कर्ण है, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है? साइन के बराबर होता है। इनका अपोजिट ले लें, कर्ण और लंब में लें तो वो किसके होता है? कुसेक के होता है। इसी तरीके से कॉस का लिया है मैंने, टेन का, कॉट का, सेक और कुसेक। आपको ये सभी याद होने चाहिए। इस पे आधारित जो आपका क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, तो 101% क्वेश्चन आएगा और मैं आपको ये कराऊंगा अभी। अब इसके बाद में और कुछ फॉर्मूले जानते हैं भाई। त्रिकोणमिति में क्वेश्चन कम, फॉर्मूले ज्यादा हैं, आपको भी पता होगा। और देखिए आप, अब 6 फॉर्मूले और आते हैं आपके।
जैसे साइन ए को हम लिख सकते हैं 1/cosec ए, cosec ए होता है। cos ए को जो लिख सकते हैं हम, वो लिख सकते हैं 1/sec ए लिख सकते हैं। इसके बाद tan ए है हमारा, tan ए को क्या लिख सकते हैं हम, 1/cot ए लिख सकते हैं। और cot ए को क्या लिख सकते हैं, 1/tan ए। इसके बाद sec ए 1/cos ए। आप रेशो से भी देख सकते हैं, cosec ए जो होता है 1/sin ए। आपके 6 फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए कि भाई साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक आपस में क्या होते हैं हमारे, ये इनमें एक रिलेशन होता है जो आपको याद करना है। यदि टेन और कॉट जो दो हैं हमारे, इनको यदि हम साइन और कॉस में तोड़ें तो हम लिख सकते हैं कि भाई टेन ए जो होता है वो होता है हमारा साइन ए अपॉन के कॉस ए, और कॉट ए जो होता है वो होता है हमारा कॉस ए अपॉन के साइन ए। ठीक है बेटा, ये चीज समझ में आ गई होगी। इस तरीके से आपके 8 फॉर्मूले ये हैं जो आपको याद करने हैं। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा टेबल बनाने कि हम जो एंगल होते हैं, कोण जो है हमारे, उन्हें आप किस तरीके से याद करेंगे और इनके मान कैसे होते हैं, किस तरीके से हम निकालते हैं, उसे हम किससे समझेंगे, टेबल के द्वारा। टेबल जब हम बनाते हैं तो देखो टेबल बनाने का तरीका क्या है। वैसे तो आपको याद करने हैं सभी, हम जानते हैं कि भाई सबसे पहले होता है हमारा साइन ए ले लेते हैं हम, या थीटा लेना चाहो थीटा ले सकते हैं। साइन होता है, कॉस होता है, फिर उसके बाद में हमारा जो आता है टेन आता है, इसके बाद आता है हमारा कॉट ए आता है, और फिर हम सेक ले लेते हैं, और ये जो लेते हैं वो लेते हैं हम कोसेक ए लेते हैं। अब यहाँ पर जो ए है हमारा, ये जो आ रहा है ये एंगल है हमारा थीटा, मान लो ये जो एंगल है। एंगल क्या है हमारा, जैसे हम जो स्टार्ट करते हैं वो कहाँ से करते हैं हम, 0 डिग्री, 30 डिग्री, इसके बाद 45 डिग्री, इसके बाद 60 डिग्री और 90 डिग्री। बेटा इन्हें तो आपको याद करना पड़ेगा, इनके जो मान होते हैं। अब इसे निकालते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं हम टेबल को। टेबल को बनाने का तरीका ये होता है कि हम यहाँ पर देखो एक वैसे तो एनसीईआरटी बुक में दे रखा है कि हम क्या ले लेते हैं यहाँ से 0, 1, 2, 3 और ये हमने क्या ले लिया 4 ले लिया। इसके बाद हमने यहाँ पर सभी में 4 से क्या कर दिया, भाग कर दिया। 4 से हमने भाग करा, इसमें सभी में 4 से भाग कर दिया, ये 4 से भाग हो गया। और अब ले दिया इसका अंडर रूट। इस तरीके से जो वैल्यू ये निकल करके आएंगी यही आपकी क्या होंगी, हमारी साइन की वैल्यू होंगी। अब देखिए आप भाई 0 में 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा आपका, 0 आएगा। 0 यानी साइन 0 डिग्री का जो मान है वो कितना होगा हमारा, 0 होगा। इसी तरीके से जब 1/4 लिख रहा है और अंडर रूट लग रहा है तो कितना आ जाएगा 1/2। तो इसका मतलब है साइन 30 का जो मान होगा भाई 30 डिग्री है, और यहाँ पर ए की जगह कितना हमारा ये ए है तो ये कितना 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, 1/2 होगा। आप यहाँ पर देखें 2 दूनी 4 यानी 1/√2 आ गया। ये आ गया हमारा साइन 45 का मान। इसी तरीके से यहाँ पर भाई √3 है और देखो ये 4 अंडर रूट में है तो इससे बाहर निकलेगा तो 2 आ गया, और 4 से 4 ये कैंसिल हो गया तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। आपकी समझ में आया होगा कि यहाँ पर साइन ए के मान निकाले हैं मैंने इसके द्वारा। अब साइन ए की 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0। साइन 30 का मान कितना होगा, 1/2। साइन 45 का मान कितना होगा, 1/√2। साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 होगा। ये तो देखो याद करने पड़ेंगे आपको, और निकालने का तरीका ये है हमारा, जिससे हम टेबल बना सकते हैं और उससे हम कोई भी मान देख करके बता सकते हैं और अपने क्वेश्चन को
कर सकते हैं। अब हमें कॉस की चाहिए। देखो तरीका तो ये होता है कि कॉस के आप इधर से लिखना स्टार्ट कर दो भाई। एक कितना आया था हमारा √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ये किसके आगे? कॉस के आगे निकल करके। अब इसके बाद में हमें किसके निकालने भाई? टेन के निकालने। और टेन का हमने अभी एक फॉर्मूला अभी आपको बताया कि टेन जो होता है वो किसके होता है? साइन ए अपॉन कॉस ए के बराबर होता है। साइन ए अपॉन कॉस ए, यानी साइन के जो मान है उसमें कॉस का भाग कर दें कॉस ए के मान का, तो क्या निकल जाएंगे? हमारे टेन के मान निकल जाएंगे। अब जैसे इसमें यूं की यूं ही भाग कर दें आप भाई, 1 का भाग इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। इसका भाग जब इसमें करेंगे तो 2 से 2 कट गया और कितना आ गया हमारा? 1/√3 आ गया। इससे ये दोनों एक जैसे हैं तो ये कट गए दोनों, तो कितना आ गया हमारा? 1 आ गया। इसके बाद 2 से ये 2 कट गया तो कितना आ गया हमारा? √3 आ गया। अब बात करते हैं जब हम 1 में भाग करते हैं 0 का। देखो 0 में किसी का भी भाग करें तो 0 आता है, लेकिन जब 1 में 0 का, यानी कि सीधी सी बात है 0 का किसी में भी भाग होता है तो वो अपरिभाषित आता है और उसे हम कहते हैं इन्फिनिटी, अनंत कह देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारा? इन्फिनिटी आ जाएगा। ये जो निकले हमारे मान किसके बाद निकल आए हमारे? ये 10 के, यानी 10 0 का मान 0 हो गया, 10 30 का मान 1/√3 हो गया, 10 45 का मान 1 हो गया और 10 60 का मान कितना हो गया? √3 हो गया। और 10 90 का मान कितना होता है हमारा? अनंत होता है। इसके बाद हम देखते हैं भाई कॉट के मान। वैसे तो कॉट के मान आप इधर से घुमा दें तो आपके किसके निकल आएंगे? कॉट के। यदि आप चाहें तो आप जानते हैं कि भाई कॉट जो होता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है हमारा कॉस ए अपॉन के साइन ए के बराबर होता है। या दूसरी बात भाई कॉट ए जो होता है वो ये भी तो होता है 1/10, अभी लिखा था मैंने फॉर्मूला, यानी एक इसका उल्टा कर दें बिल्कुल। अब जब इसका उल्टा करेंगे हम तो ये 10 की वैल्यू है 0, कॉट की निकालनी है तो 1/0 रखेंगे। तो अभी बताया मैंने 0 का भाग किसी में भी करते हैं तो क्या आता है हमारा? अनंत। तो ये क्या आ गया हमारा? अनंत। ये वाला ही मान आ गया इधर। इसका भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? √3 आ गया। मैं 1 का 1 में, इसकी वैल्यू तो सेम रहेगी। अब यहां पर देखें तो कितना आ गया हमारा? 1/√3 आ गया। अब बात करते हैं यहां पर भाई, जो ये था हमारा इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पे वैसे देखें तो कितना आ रहा है? यहाँ पे मान जो आ रहा है हमारा 0 ही तो आ रहा है भाई। आप रखना चाहें ये है हमारा, तो 1/ कितना हो गया? इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी का भाग करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 0 आ जाएगा। ये जो आएगा 0 आएगा। इसे हम इधर ले आए, इसको इधर ले जाए तो कितने के बराबर आ जाएगा हमारा? 0 के बराबर आ जाएगा। तो ये जो मान थे ये किसके आगे निकल गए हमारे? ये आगे। वैसे आप देखना चाहें देखो कॉट का क्या है? कॉस ए बटे साइन ए। कॉस कितना है हमारा? कॉस कितना है? 0। और साइन कितना है हमारा? 1। तो 0 में 1 का भाग करा तो कितना आ गया? 0 आ गया। ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद में सेक को समझते हैं। सेक जो होता है हमारा, सेक होता है क्या बताया मैंने? 1/cos ए। सेक 1/cos ए, यानी कॉस के जो मान हैं इनको 1/ कर दो, यानी पलट दो। तो ये तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, ये आगे 2/√3 आ गया, √2 आ गया, ये 2 आ गया हमारा। और जब इसे पलटा हमने तो कितना आ गया हमारा? 1/0। और 1/0 अभी बताया मैंने कितना होता है? इन्फिनिटी के बराबर होता है। अब कुशक के निकालने हैं तो या तो इधर से पकड़ो और इधर से निकल लिखना स्टार्ट कर दो। तो कितना आ जाएगा हमारा? इन्फिनिटी। और ये आ गया हमारा 2, और ये आ गया √2, और ये आ गया 2/√3, और ये कितना था हमारे यहाँ पे? 1। इस तरीके से हम ये कंप्लीट टेबल बना सकते हैं और आप इन्हें याद भी कर सकते हैं। याद होंगे, देखो थोड़ा सा 1-2 मिनट लगेंगे आपको बनाने में, लेकिन गलती नहीं होगी। आप याद कर लें तो बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद में कुछ फॉर्मूले इसकी सर्वसमकाएं और समझेंगे, जिससे मैं थोड़ा सा बेसिक बता दूं। उसके बाद में
अगली वीडियो में हम क्या बताएंगे, आपको क्वेश्चन कराएंगे जो मोस्ट क्वेश्चन है, आपके आने वाले क्वेश्चन है। लेकिन उससे पहले आपको ये सभी बातें पता होनी चाहिए और आप जब तक इन्हें याद कर लेना। अब आता है भाई सर्वसमकाएं। त्रिकोणमिति सर्वसमकाएं क्या होती हैं? सर्वसमकाएं होती हैं जो हमें यहाँ पे हाई स्कूल में यूज करनी होंगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है 1। थीटा की जगह ए भी लिख सकते हैं आप, ऐसा भी कर सकते हैं, ए में चल रहा है तो ए लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है हमारा 1 होता है। अब इसे आप घुमाना चाहें तो कॉस को आप इधर लेके जा सकते हैं, साइन को इधर लेके आ सकते हैं, तो साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। या कॉस स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। दूसरी सर्वसमका आती है हमारी, दूसरी सर्वसमका जो आती है वो आती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर, ये होती है हमारी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होती है हमारी सेक स्क्वायर ए। आप ऐसे ही इसे भी घुमा सकते हैं भाई, 1 को आप इधर ले जाएं तो सेक स्क्वायर ए माइनस के 1, जैसे सेक स्क्वायर ए माइनस के 1 बराबर किसके हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। ऐसे 10 को आप इधर ले जाएं तो सेक स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। तीसरी सर्वसमका जो है वो है हमारी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है हमारा कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। और 3 फॉर्मूले आप इसी तरीके से इससे भी बना सकते हैं। ये मैंने जो आपको आज बताया इस वीडियो में, ये बताए कि भाई त्रिकोणमिति के जो आपके पूरे चैप्टर में जो फॉर्मूले यूज होंगे और जिनका यूज करेंगे, इनके बिना भाई असंभव है। मैं तो ये कहूंगा कि आप ये सोचें कि बिना फॉर्मूले याद करें आप त्रिकोणमिति समझ सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो ये इम्पॉसिबल बात है। ये तो आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, तभी आप त्रिकोणमिति के क्वेश्चन यानी 10 नंबर आप 10th क्लास में पा सकते हो त्रिकोणमिति से। और देखो थोड़े थोड़े नंबर करके हर चैप्टर को आप डीपली थोड़ा सा पढ़ें और सिर्फ ये फोकस करें कि भाई हमें इतने नंबर चाहिए, यानी 10 नंबर चाहिए, तो हमें क्या पढ़नी है त्रिकोणमिति अच्छी तरह से पढ़नी है। वो ये फॉर्मूले याद करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपनी में जो आपको क्वेश्चन कराऊंगा, मोस्ट क्वेश्चन कराऊंगा, बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन कराऊंगा, तब तक के लिए आप जो है इन फॉर्मूलों को नोट करें और याद करें। धन्यवाद।